नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण। नोटिस पहुंचा अधिकारियों के पास, सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्या सभी को बनना पड़ेगा याची, नियुक्ति थर्ड या फोर्थ लिस्ट के अनुसार। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है, पहला पॉइंट जो है हम बात करेंगे आंसर की मैटर पर, जो है अवमानना नोटिस पर सुनवाई हुई और इसके लिए पहली ही सुनवाई में 2 अवमानना याचिकाएं आपकी लगी हुई थी 11 तारीख को, और पहली ही सुनवाई में जो शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी हैं उनको नोटिस इश्यू हो गया है। पहली जो आपकी याचिका है उसमें तो इंस्ट्रक्शंस मांग लिए गए हैं सरकार से कि इस जो ऑर्डर आपका आया था 25 अगस्त 2021 को जो है रिलीज हुआ था, ऑर्डर आपका पब्लिश किया गया था, उसके बाद भी अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी है। तो इसको जो है इंस्ट्रक्शन मांगे गए हैं कि आखिर आपने अभी तक इस पर प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ाई है। और दूसरी आपकी जो अवमानना याचिका थी उसमें जो है सीधा शिक्षा विभाग में जो शिक्षा निदेशक हैं उनको नोटिस दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जो भी प्रोसेस हो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, और जो भी प्रोसेस हो वो 7 तारीख को जो है अपनी प्रगति कार्ड है, मतलब प्रोसेस का जो कुछ भी आपने किया वो 7 तारीख को आपको न्यायालय में लाना है। तो सीधा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास ये नोटिस पहुंच चुका है। अभी ये आपका जो नोटिस पहुंचा है और जिस पर सुनवाई के जो क्या संभावनाएं बनती हैं, तो अवमानना याचिका का एक पॉइंट होता है। अवमानना याचिका का एक पॉइंट होता है कि पूरा मैटर सुन के जस्टिस इनको एक टाइम दे देते हैं कि अभी तक तो आपने इस मैटर में कुछ किया नहीं है, फिर भी हम आपको एक टाइम लिमिट देते हैं। अगर इसके अंतर्गत आपने कुछ नहीं किया तो आप पर अवमानना याचिका जो है दाखिल हो जाएगी। जो पिटिशनर जाते हैं, अगर उनके पक्ष में आपने इस ऑर्डर के पक्ष में कुछ नहीं किया तो आप पर अवमानना याचिका दाखिल होगी। तो आप सभी को ज्ञात है कि नोटिस पहुंच चुका है और नोटिस में जो डेट लगी हुई है वो 7 मार्च की लगी हुई है। 7 मार्च से पहले या तो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका मैटर है सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो इन पर जो है अवमानना याचिका लगेगी। अवमानना याचिका अगर जो कोर्ट जो ऑर्डर इश्यू करा देता है अवमानना याचिका में उसका पालन नहीं किया जाता है, तो फिर उसमें ये भी हो सकता है कि इन पर वारंट भी जारी हो सकता है। इन पर अवमानना याचिका के लिए इन पर जो है कोई भी वो दंड भी लग सकता है, मतलब जुर्माना भी लग सकता है इनका। तो अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं चाहेंगे कि उन पर किसी भी तरह का जो कोर्ट के द्वारा या तो वारंट जारी हो या फिर दंड दिया जाए या जुर्माना लगाया जाए, तो उससे पहले ही इनको अपनी सारी प्रक्रिया जो है रिलीज कर देनी पड़ेगी, पब्लिश करना पड़ेगा एक विज्ञापन के तहत, और नेक्स्ट हियरिंग पे इनको देना पड़ेगा। दूसरी जो आपकी हियरिंग हुई है उसमें जो इंस्ट्रक्शन मांगे गए हैं उसमें पिटिशनर हैं, जितने भी पिटिशनर हैं उनकी भी लिस्ट मांग के और चीज़ों को मांग लिया गया है कि इस पर आपने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मतलब इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले से ही बोलती आ रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अवमानना याचिका पढ़नी है तो उनमें सिर्फ यही होता है कि जो ऑर्डर आए हैं उसको अभी फॉलो करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है। जब डबल बेंच ने बोल दिया है कि इन अभ्यर्थियों को पास किया जाए, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, फिर ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप इनको अभी तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर पाए इस पर, तो इसके लिए वो जवाबदेह ही होंगे। अब कंडीशन क्या बनती है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर क्या जवाब दे सकते हैं, तो वो उनका मैटर है।
को कोर्ट ने जब बोल दिया है कि इनको पास करिए, तो ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास सीट नहीं है। अब जबकि अभी पता है कि 6800 जो ओनली उसकी जो लिस्ट है वो जारी हुई है, ठीक है। अभी रिक्त सीटों का पूरा डेटा क्लियर नहीं है कि कितनी है, क्या है, और 6800 को भी अभी नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं बोल ही नहीं सकते कि हमारे पास सीट नहीं है। दूसरी बात, सीट नहीं है तो ये मैटर जो है, ये इश्यू आपका है, अभ्यर्थियों की गलती नहीं है। वो तो अगर न्यायालय ने इनको ऑर्डर दिया है कि नियुक्ति दी जाए तो इनको देनी पड़ेगी। तो इस तरह का शायद है कि ये कोई जवाब ना दे पाए। अब दूसरी चीज़ ये भी बनती है कि कुछ अभ्यर्थियों के माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि क्या सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या जाएगी, या कुछ अवमानना याचिका में भी ऐसा कर सकती है कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए, अगर सरकार का एक भी पॉइंट होता सुप्रीम कोर्ट जाने का, सरकार के पास एक भी पॉइंट होता कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो वो अभी तक अवमानना याचिका का वेट नहीं कर रही होती। इतना वेट नहीं करती कि अभ्यर्थी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो अवमानना याचिका दाखिल कर सकें। वो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती। उत्तर कुंजी मैटर से संबंधित जब भी मीटिंग हुई, जब भी, तो अधिकारियों ने इसलिए मीटिंग नहीं की कि इन अभ्यर्थियों को कैसे क्या है, सिर्फ पूरे बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया। पहला तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई पॉइंट है जिसके बेस पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। 2-4 बार आपकी इस मैटर पर जो है मीटिंग हुई, फाइल रिव्यू हुई। जब उन्हें नहीं लगा कि किसी भी प्रकार की राहत जो है जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास है, जो उसको चैलेंज, जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकें, तो इनके द्वारा जो है इस मैटर को कैसे भी करके थोड़ी देर डिले किया जाए, थोड़ा इन अभ्यर्थियों को लटकाया जाए उनके द्वारा। तभी इनके द्वारा हमेशा से बोला गया कि आपको तो नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, और हम आपका मैटर ही सॉल्व करने के लिए लगे हैं, आपके मैटर पर ही जो है जो मीटिंग है वो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि ये चाहते थे कि मैटर लंबा जाए, और इन्हें ये भी ज्ञात होगा कि अभ्यर्थी जो है हमारे खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल भी कर सकते हैं। जब इन्हें ये चीज़ भी पता होगी तो वो चीज़ें भी इनके विविध जो न्यायालय विभाग होता है, विविध अधिकारी होते हैं, वो इसी चीज़ का डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है। अगर अभ्यर्थी जो है इस के लिए अवमानना याचिका भी दाखिल करते हैं, तो क्या हमारे पास इतना टाइम बचेगा कि हम जो है वो उस अवमानना याचिका से बच सकें। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो नहीं बनता किसी भी तरीके से कि सरकार के पास अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाने का है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर इनके पास किसी भी तरह की कोई भी थोड़ा सा प्रूफ होता तो वो शायद डबल बेंच में लगा चुके होते। डबल बेंच में इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की अभ्यर्थियों को जो है डिफीट किया जाए, अभ्यर्थी को हराया जाए, लेकिन अभ्यर्थियों के जो प्रश्न थे वो सॉलिड थे, और जब क्वेश्चन ही गलत है तो ये कहाँ से उसको चैलेंज कर लेंगे। तो अच्छे से इन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं जीतने हैं, तो डिले करने के लिए इन्होंने ये जो है इस मैटर को डिले रखा कि अवमानना याचिका पर जब जो है जवाबदेही होगी तभी हम बता देंगे कि हमारा प्रोसेस जो है रनिंग में है, हम इनको नियुक्ति दे रहे हैं, या कुछ भी हो उस समय अंतराल के अंदर। तो अब ये मैटर को ज़्यादा खींच नहीं सकते। अगर खींचेंगे तो इन पर अवमानना याचिका को जो दंड है, जो नियम होते हैं वो फॉलो होंगे, क्योंकि वो न्यायालय है और न्यायालय के नियम को मानना इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर अभी भी ये इसमें हीला हवाली करेंगे, थोड़ा सा भी इसको डिले करना चाहेंगे, तो इन पर सीधा सा मानना याचिका जो है का दंड दिया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा, और बेलेवल वारंट भी जारी हो सकता है। अब बात करेंगे क्या सभी को बनना पड़ेगा याची कंटेम्प्ट और कोर्ट में अवमानना याचिका में। तो देखिए, किसी भी मैटर पर अगर एक कंटेम्प्ट पड़ता है तो वो सभी पूरे उस पर फॉलो होता है। जैसे 343 और 80-56 पर अगर इससे संबंधित कोई भी जो अभ्यर्थी है वो अवमानना डालता है तो वो सब पूरी याचिका पर जो है लागू होगा। उसके लिए आपको पर्सनली बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टीम को आप सपोर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और अपने
अपनी इच्छा से आप याची भी बन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो याची बनेगा उससे ही उसका लाभ मिलेगा। अब मानना याचिका होती है वो पूरे ऑर्डर पर फॉलो होती है, ना कि व्यक्तिगत। अब बात करेंगे नियुक्ति थर्ड या फोर्थ के अकॉर्डिंग। जैसा कि सभी को ज्ञात है, अवमानना याचिका पढ़ चुकी हो और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर जो है निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कभी भी निर्णय ले सकते हैं कि इनको नियुक्ति कैसे दी जाए और कैसे आगे इनका जो है जिला आवंटन सूची और जो कुछ भी प्रोसेस है वो किया जाए। तो कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी रहेगी, किसके अकॉर्डिंग रहेगी? तो जब तक 6800 जो सूची जारी हुई है 6800, जब तक ये इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती है, जब तक इनका जो है स्कूल जो विद्यालय अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, तब तक जो है आपकी जो कट ऑफ मानी जाएगी थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड की जो कट ऑफ रही होगी वही आपकी मानी जाएगी। और इन लोगों को अगर नियुक्ति आपसे पहले मिलती है तो जो है आपकी जो कट ऑफ मानी जाएगी फोर्थ के अकॉर्डिंग, और आपको पहले मिलती है तो आपकी जो मानी जाएगी थर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।